उपस्थित थाना देवप्रयाग के अंतर्गत बल्लेगांव चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्री योगेश शर्मा जी, उनके साथ में आए हुए हमारे हेड कांस्टेबल श्री देवेंद्र सिंह जी, कांस्टेबल श्री कुलदीप सिंह जी, हमारे राकेश जी, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, विदुषी शिक्षिका बहनों तथा प्यारे छात्र एवं छात्राओं, यातायात सुरक्षा के संबंध में दूसरा जो विषय रहेगा महिला उत्पीड़न के संबंध में, तीसरा जो विषय रहेगा साइबर सुरक्षा के संबंध में, और चौथा जो विषय रहेगा वो नशा उन्मूलन के संबंध में आप यहाँ पर जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे विद्यालय में पहुंचे हैं। इससे पूर्व मैं भी पीरियड में कई बार हमारे विद्वान शिक्षक साथी स्वयं मैं आपको समय समय पर अवगत कराते आया हूँ। क्षेत्र में जो बोर्ड का स्कूल है आपका, ये स्कूल आता है कॉलेज। अब हम जो सरकार उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 बिंदुओं पर एक अभियान चल रहा है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रही हूँ मोदी जी, और ये हमारे शिक्षक महोदय द्वारा आपको अवगत करा दिया गया है। नशा मुक्ति अभियान, और दूसरा है यातायात नियमों के उल्लंघन के संबंध में जो आजकल का जो समाज नई युवा पीढ़ी है वो यातायात के नियमों के उल्लंघन में ज्यादा चल रही है। एक दूसरा ये, तीसरा है आपका स्त्रियों के, महिलाओं के सुरक्षा के संबंध में। महिला अपराध आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए जो आजकल नई अमेंडमेंट चल रहे हैं, कानून में नई धारा चल रही है, उन चीजों के लिए भी बताऊंगा थोड़ा सा। और ये नंबर 4 पे है साइबर अपराध के बारे में। साइबर अपराध के आजकल मोबाइल में आजकल जो टेक्नोलॉजी है बहुत हाई हो चुकी है, सभी को पता है। मुझे नहीं, आप सभी को पता है, बटन दबाते ही तो मोबाइल का क्लिक करते ही तो पता नहीं कितना पैसा किसके अकाउंट से कहाँ निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। एक बार लिंक को आपने एक्सेप्ट किया तो पता नहीं कहाँ निकल जाता है वो पैसा, वो फिर हाथ नहीं जाता ना, वो पकड़ पाते हैं। तो सबसे पहले मैं महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में बात करते हैं हम लोग। आपके बीच में हमारी छोटी गुड़िया पे लोग बैठी है, पढ़ाई करती है, और आप लोग भी है, सब एक ही उम्र के हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, वो सबसे ज्यादा मेन जो है वो मोबाइल से ही अपराध हो रहा होगा। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल फायदे के लिए भी है, नुकसान के लिए भी है, लेकिन इसका जो फायदा है वो केवल 10% उठा रहे हैं, 90% गलत यूज कर रहे हैं। आपको इस तरह नहीं करना, समझ रहे ना आप इस चीज को, ठीक है ना। आप कॉल आएगी, किसी की भी कॉल आएगी, हो सकता है आपके साथ के स्टूडेंट की आएगी, आपके भाई की आएगी, भाई की कोई बात नहीं, कोई रिश्तेदार होगा, तो फोन पे हो जाएगा, सुनो उसे, सुनो लेकिन दूसरे ढंग से सुनो। समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि अधिकतर जो क्राइम है यहाँ पे मोबाइल से ही हो रहा है। क्या होता है कि आपके जानने वाला, पहचान वाला, या आपके साथ कोई स्टूडेंट हो या दोस्त हो, आपने फोन नंबर दे दिया, आपकी दोस्ती बढ़ी, उससे धीरे धीरे इतना हो गया कि आपको पता नहीं चला कि कब आप यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये हम लोगों को पता चल रहा है। तो बिल्कुल मोबाइल की तरह यूज करना है। आपके साथ कोई घटना घटती है, आपके साथ कोई इस तरह की कोई बात होती है, तो आपकी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी मदर है कि नहीं है। मदर से अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। इतना फादर भी नहीं होता जितने की मदर होती है। आप अपने मदर को बताओ कि आज उस लड़के ने ये कह दिया, कल ऐसा कर रहा था, तो सारी बात आपको अपनी माता जी को शेयर करना। ऐसे घटना कर रहा है, ऐसे आगे पीछे जा रहा है, तो आपने उसे इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर कर दिया तो वहीं पे आपका क्राइम शुरू हो जाता है।
आज वो आधा किलोमीटर चलेगा, कल 1 किलोमीटर चलेगा आपके साथ, परसों आपके घर तक पहुंच जाएगा। आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना उसे। आप अपने घर बताओ, प्रिंसिपल को बताओ, या कोई आपका रिश्तेदार होगा उसे सीधे बता दो कि सर ऐसे बात है, ऐसे ऐसे करूँ, मेरे पीछे आ रहा है या मेरे दाएं बाएं चल रहे हैं, सीधे इसे इग्नोर नहीं करना। दूसरी चीज की महिलाएं आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, महिलाएं तो पुरुष को पीछे मेल आइडिया जानते हो, वो क्या है कि मोबाइल का ऑनर होता है जो हमारी साइबर, क्योंकि वो उसको एक्सेस करता है, उसको लेता है, और वही आपके आधार यानी जिसको पहचान पत्र के रूप में उसको वैलिड माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको बताऊँ, कोई भी एंड्रॉयड फोन हो आपके पास, उसमें ज़रूरी होता है कि उसमें कुछ ऐप जिनको बोलते हैं आप लोग, वो उसमें ज़रूरी होते हैं, उसके बिना फ़ोन नहीं चलता है। और उन ऐप को जब आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, आप किसी साइट से आप इंस्टॉल करते हैं, उसमें क्या होता है कि जब आप इंस्टॉल कर लेते होंगे, ध्यान दें यहाँ पे, जब इंस्टॉल करते हैं आप लोग, उसमें जब इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपसे एक्सेस मांगा जाता है। याद है आप सभी को? आप लोग उसको क्या करते हैं? अलाउ 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 3 बार आता है ना। तो आप ये बिल्कुल मत करें। अलाउ, यही जो आपका आप अलाउ का मतलब होता है कि आपने अलाउ किया है, तो आपने अपनी जो पहचान है, उस फोन की जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके, वो प्राइवेसी है, वो आपने उनको दे दी है। अब वो उस ऐप की जो कंपनी है उनको दे दी है। इसका मतलब कि अगर आपने दे दी है तो वो अगर सही इस्तेमाल कर भी सकता है, गलत इस्तेमाल भी हो सकता है उसका। तो आज वो वक्त मेरा आ ही गया है। हमें किसी की एडवाइस, किसी की जरूरत नहीं होती है समझाने की, लेकिन ये जो एडोलेसेंस एज है 11 वर्ष से और 19 वर्ष की जो अवस्था है, इसी अवस्था में हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम बीच में झूला झूलते रहते हैं, पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए, हम जिन चीजों के लिए, इन्हीं चीजों के लिए हम आपको हमेशा मना करते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। क्लास में भी जब ऐसे सब्जेक्ट, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, ये कुछ सोशल स्टडी से हैं, तो जब ये टॉपिक्स आते हैं तो मैं एक्स्ट्रा ही चली जाती हूँ, और इसीलिए मेरा कोर्स कई बार बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि मैं इन चीजों पे ज्यादा फोकस करती हूँ। ये बच्चे जानते होंगे जो मेरे साथ में मेरे क्लास लेते हैं, मेरे से पढ़ते हैं, तो इन्हीं चीजों पर मैं भी बहुत फोकस पर्सनली करती हूँ। और जब ये एज होती है तो इसी एज में मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपको दुश्मन